गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपीथजम्बो फलचारुभक्षणम् ओमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वन्दहु शम्भो भवानी के नन्दन आनंदकंद निकंद पति जे दीननादायक रिद्धि वसिद्धि के हे गणनायक मोहे पसीजे बुद्धि के दाता गजानन यानन मेरी कुबुद्धि सुबुद्धि करीजे मेरी कुबुद्धि सुबुद्धि करीजे। ओम श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री गंगणपतये नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक वर भक्त राजमति धीर आई सुबासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंतलाल जी महाराज परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। और कार्यक्रम को अभी ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से आप सब श्रवण कर रहे हैं और देख रहे हैं। इस सुमधुर आवाज को प्रस्तुतिकरण करने में और सुंदर दृश्य को झलकाने में हमें त्रिलोकी पटेल जी हमें साथ दे रहे हैं, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। और अभी ए न्यूज के माध्यम से सत्संग प्रभात को आप देख रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं। आज हम सब मिलकर के विशेष रूप से बात करेंगे रक्षाबंधन है क्या और इसकी परंपरा कब से और इसकी पौराणिक कथा क्या है। ये सब कथाएं हम सब मिलकर के बड़े आनंद के साथ में आइए सब मिलकर के श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार इंद्र के समक्ष एक संत जाते हैं और जा करके माला को समर्पित करते हैं और उस माला को लेकर के इंद्र जो देवताओं के राजा हैं वे उस माला को ऐरावत हाथी पे पहनाते हैं और महाराज वो ऐरावत हाथी उस माला को जो है नीचे रख करके और कुचल डाला। समाप्त हुआ। संयोग बस दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वे संत उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा क्या, अरे जिस माला को मैंने साक्षात भगवान विष्णु से लिया उस माला को अपने हृदय से भी अधिक जान करके प्रिय जान करके मैंने इंद्र को पहनाया। ये माला मैंने इंद्र को पहनाया और इंद्र इस माला के मर्म को नहीं जान पाया और इन्होंने ऐरावत हाथी को पहनाया और आज स्थिति ये बनी है कि इस माला को लेकर के हाथी ने कुचल डाला। और महाराज पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है
पुष्पे वसतु लक्ष्मी, पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है। ये इंद्र सिर्फ माला का अवहेलना नहीं किया, ये इंद्र मां लक्ष्मी को इन्होंने अवहेलना किया, अनादर किया। और महाराज जब भी जीवन में यदि हम लक्ष्मी का अनादर करते हैं ना, इसका मतलब ये है हमसे लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है, कोसों दूर चली जाती है। जब पैसे हुए, लक्ष्मी मां जब आगमन हुई तो उसको सदुपयोग किया जाए, उन मां को सम्मान किया जाए, आदर किया जाए। और जिसके जीवन में मां का आदर नहीं, सब के सब बेकार है, सब के सब नष्ट है, सब के सब बर्बाद है। दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि इंद्र जाओ, तुम श्रीहीन हो जाओ। और महाराज मां लक्ष्मी जाकर के समुद्र में प्रवेश कर, मानो कि वो पुष्प ही नहीं मां लक्ष्मी थी, जाकर के समुद्र में विलीन हो गई। महाराज धीरे 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 करके, धीरे धीरे करके, और जैसे ही राजपाट सत्ता जब समाप्त हो गई ना, उस समय में देवताओं को बड़ी टेंशन हो गई, चिंता हो गई। और देवता लोग भगवान के शरण में गए और कहे, प्रभु हमें अब क्या करना चाहिए। भगवान तो कहते हैं कि देखो, ये गलती तो आप लोगों से हो गई, और मैं ये कहूं कि इस समय में क्या करना चाहिए, तो देवता लोगों का कोई अस्तित्व अब नहीं है, दर दर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे, फिर रहे हैं। और महाराज अब किया जाए क्या, स्वर्ग के सत्ता पुनः हमको कैसे मिल पाए, स्वर्ग की सत्ता हमें चाहिए तो कैसे मिल पाए। अब देवता लोग इस आश्चर्य में लेकर के, इस बात को लेकर के बार बार मन में ऐसा भाव आ रहा, क्या करना चाहिए। देखिए अब राक्षसों का जो है आधिपत्य जम गया। भगवान ने कहा कि एक काम करो, समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन करोगे ना तो उसमें जो अमृत मिलेगा तुम लोग पी लेना, तुम लोग अमर हो जाओगे, और फिर जितने भी राक्षस हैं सबको तुम मार डालोगे, समाप्त कर डालोगे। भाई अब अमृत मिले, प्राप्त हो अमृत, अब समुद्र का मंथन करने के लिए तो अकेले ये बस की बात नहीं है, राक्षसों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा, असुरों को भी अपने में समावेश करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। जब उनको मिलाना पड़ेगा तो फिर तो कुछ प्रलोभन तो देना पड़ा ना, और प्रलोभन देने के लिए फिर हमें कहना पड़ेगा कि हम लोग मिल करके समुद्र का मंथन किया जाए। सभी देवता लोग एकत्रित होकर के मन में ऐसा विचार किए कि हम लोग अब समुद्र मंथन करने जा रहे हैं। उस समय में असुरों ने पूछा, अरे आप लोग कहां जा रहे हो, तो समुद्र मंथन करने के लिए जा रहे हैं। अरे समुद्र मंथन करने के लिए जा रहे हो, हाँ समुद्र मंथन करने के लिए जा रहे हैं। कहा इससे लाभ क्या है, तो कहा कि लाभ तो यही है कि कम से कम उस समुद्र में से अमृत निकलेगा और हम लोग पी लेंगे, और पीने के बाद में हम अमर हो जाएंगे। असुर ने ये बात को सुनी, तो सुनने के बाद में सबके मन में ऐसा विचार आया कि ये अमृत पी करके अमर हो जाएंगे तो हम लोग भी साथ में मिलकर के और समुद्र का मंथन किया जाएगा। ठीक है चलो, तो फिर समुद्र के मंथन के लिए देवता भी और दानव भी दोनों मिल करके अब समुद्र के मंथन करने के लिए चल रहे। और महाराज समुद्र के मंथन करने के लिए जब चले तो आखिर मंथन किया जा कैसे, तो मंदराचल पहाड़ का जो है मथानी बनाई गई, बासुकी नाग को ला करके उसमें जो है रस्सी बनाई। मन में ऐसा विचार आया कि जो रस्सी से हम लोग समुद्र का मंथन कर रहे हैं और वासुकी नाग से जितना भी पहले जितना भी विष निकलेगा हम लोग काले पड़ जाएंगे। तो एक काम करो, हम लोग देवता लोग आगे नहीं रहेंगे, हम लोग पीछे रहेंगे। तो फिर पीछे ये सब राक्षस पड़ा हुआ है, फिर किया जाए क्या, तो कहा कि इन लोगों को प्रलोभन देना चाहिए। अब क्या प्रलोभन देना चाहिए, तो ऐसा मन में ऐसा विचार आया कि हम लोग ये कहें कि हम लोग मुख के तरफ ही रहेंगे, हम लोग पूछ के तरफ नहीं जाएंगे।
तो बुलाए राक्षसों को, असुरों को बुलाए और बुला करके कहे सुनो, तुम लोग पूछ के तरफ हो ना, उधरे रहना, हम आगे के तरफ हैं, हम आगे ही रहेंगे। ये जैसे ही बात उन्होंने कहा तो असुर को लगा कि आगे मुख के तरफ कुछ न कुछ अच्छा है, इसी के लिए देवता लोग आगे रहने के लिए जिद कर रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छाई जरूर है, इसी के लिए ये लोग आगे रहना चाहते हैं और हम लोगों को पीछे कर दें। पीछे तो कुछ मिलने जाने वाला है नहीं, पूछ के तरफ कुछ मिलेगा नहीं। अब असुरों ने कहा कि देखो आप लोग पीछे जाओ, हम लोग आगे रहेंगे। देवता लोग यही चाहते थे, देवताओं लोगों के मन में भी यही विचार था, यही धारणा थी कि हम लोग पीछे रहें, पूंछ के तरफ रहें और असुर लोग मुख के तरफ रहें। और महाराज देवता लोग पीछे चले गए और असुर लोग आगे रहे और लगा समुद्र का मंथन होने लगा, समुद्र का मंथन होने, समुद्र का जब मंथन हुआ महाराज हलाहल पहले विष निकला। महाराज विचार करिए, ये संसार ही समुद्र है और इसमें जो हम संघर्ष करते हैं, अथक प्रयास करते हैं और सोचते हैं हमें सफलता रूपी अमृत मिल जाए, तो नहीं मिलता है। समाज का भी वही स्थिति है। किसी भी जगह आप जाकर के देख लीजिए, किसी भी कार्य क्षेत्र में आप जाकर के देख लीजिए, सबकी स्थिति वही है। इस संसार में कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, संसार में दूसरे को सुख को देख करके लोग अधिक दुखी। ये संसार का रीत है महाराज। जितना भी अपने को कष्ट हो वे सब सहन कर लेंगे, लेकिन दूसरा सुखी क्यों बना, इसको लेकर के लोग बेचैन हैं, काफी बेचैन हैं। इसी के लिए लोग क्या करता है, बस जब कोई आगे बढ़ने वाला होता है, जब कोई आगे बढ़ने वाला होता है उसके पैर को पकड़ करके और नीचे की तरफ खींच देते हैं। बस तुम गिरे रहो, मुझे आगे चलने दो। और महाराज जैसे ही कोई गिरा उसके ऊपर से बस चढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये समुद्र क्या है, तो संसार ही एक समुद्र है। और जब कोई अच्छे कार्य करने के लिए जब चलते हैं ना, तो उसमें से इच्छा तो होती है कि अब अमृत रूपी सफलता मिल जाए, लेकिन अमृत रूपी सफलता पहले नहीं मिलता। उसमें क्या मिलता है, पहले हलाहल अपजस रूपी विष मिलता है। और जिसने अपजस रूपी विष को परित्याग कर दिया, छोड़ दिया, तो उसके जीवन में कभी अमृत नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। थोड़ी सी कोई व्यवधान हुआ, कोई असफलता हुई, कोई अस्वस्थता महसूस किया, सबको छोड़ करके परित्याग करके अब मुझे तो ये कार्य करना ही नहीं, फिर आप कार्य क्षेत्र को छोड़ करके और दूसरे क्षेत्र में जाएंगे ना, फिर वहां पर वही स्थिति मिलेगी, वहां पर भी पैर रख करके खींचने वाले लोग मिलेंगे। फिर आप जाओगे कहां, किस जगह पे जाइएगा, आप बताओ तो सही। दृढ़ता पूर्वक ये मुझे कार्य करना है, तो ये मुझे कार्य करना है, उस पे संलग्नता पूर्वक उस कार्य को करना है तो करना है, ये विचार करके कार्य को आगे अग्रसर करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। क्या किया, जब हलाहल विष निकला तो क्या देवता और दानव मिल करके समुद्र का मंथन करना छोड़ दिए? नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। समुद्र का मंथन करते रहे, समुद्र का मंथन करते रहे। और महाराज उसमें से कितने रत्न निकले, उसमें से मां लक्ष्मी भी निकली। और महाराज लक्ष्मी निकलने के बाद जीवन का यही अथक प्रयास मां लक्ष्मी भगवान विष्णु को वर्ण करती है, लक्ष्मी विष्णु को वर्ण करती है। और महाराज आज स्थिति ऐसी बनी, वही मां लक्ष्मी भगवान विष्णु को वर्ण करती है। दूसरी तरफ कथा आती है कि देवता लोगों को जब स्वर्ग मिला, उस समय में भगवान जो है आए और आ करके भगवान जो है राजा बलि के वामन रूप धारण करके आए थे।
भगवान जो है वामन रूप धारण करके आए और वामन रूप धारण करके आने के बाद सब जगह से भिक्षाटन कर रहे हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। और भगवान गए जाकर के भिक्षा मांगे, भिक्षाम देहि भिक्षा मांग करके लाते हैं और देवगुरु बृहस्पति को ले जाकर के समर्पण कर देते हैं। खूब अच्छे से सब किसी से भिक्षा मांग करके लाते हैं और ले जाकर के देवगुरु बृहस्पति को समर्पण कर देते हैं। जब भी यज्ञोपवीत होता है ना, यज्ञोपवीत संस्कार में भिक्षाटन करने का एक विधि है, उस विधि को लेकर के बड़े प्रेम भाव से सब किसी से मांगा जाए और ले जाकर के वहां पर समावेश किया जाता है। बृहस्पति देव कहे कि वामन, अरे यहाँ पर तू थोड़ा थोड़ा करके तू जो भिक्षाटन कर रहा है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, थोड़ा सा अधिक मात्रा में तुमको लेना चाहिए। और महाराज नर्मदा नदी तट पे वामन भगवान जो है गए राजा बलि के। राजा बलि विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे, यानी कि 99 यज्ञ पूरा और 100वां यज्ञ यदि हो जाए तो उनको कोई हरा नहीं सकता, उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। सब के सब जब ये परास्त हो गए तो जितने भी असुर थे सब के सब शुक्राचार्य जी महाराज के शरण में चले गए और जाकर के जो है शुक्राचार्य जी महाराज के निर्देशानुसार से ये यज्ञ करना प्रारंभ हुआ। अब यज्ञ हो रहा है, खूब मस्ती से यज्ञ हो रहा है, बड़े आनंद के साथ यज्ञ हो रहा है। भगवान को भी ये पता था कि यदि ये कर ले, ये यज्ञ जो है समावेश कर ले और यज्ञ की पूर्णाहुति कर दे और यज्ञ पूरा हो जाए तो फिर जो है इसे कोई मार नहीं सकता। तो भगवान को भी बड़ा बेचैनी बढ़ गई, बहुत काफी बेचैनी बढ़ गई। और भगवान जो है वही भगवान वामन रूप धारण करके और जाते हैं राजा बलि के यहाँ और वहां पर खूब सुंदर से सुव्यवस्थित सजाया गया है, यज्ञ मंडप सजाया गया है। खूब प्रेम पूर्वक भगवान वहां पहुंचते हैं। तो पहुंचने के बाद देखते हैं कि सब के सब बैठे हुए हैं, यज्ञ में वेद मंत्र का ध्वनि हो रहा है, खूब सुंदर से यज्ञ भी हो रहा है। राजा बलि ने जब देखा कि वामन भगवान को तो बड़े मोहित हो गए, दौड़े दौड़े आए और आकर के चरण को छू करके प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और कहते हैं आइए यज्ञ मंडप में आपका स्वागत है। और उस समय में राजा बलि के कथनानुसार स्वागताक्ष वामन भगवान जो है प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद जो है सब निरीक्षण कर लेते हैं, सब अच्छा है, सब व्यवस्थित है, सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है कह करके और वहां से चलना प्रारंभ कर देते हैं। और वहां से जब चलना प्रारंभ किए तो उस समय में राजा बलि ने कहा नहीं प्रभु आप जब यहाँ आए हो ना तो बस मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ लेकर के मेरे यहाँ से जाता ही है और यहाँ से यदि आप खाली चले जाएंगे तो मेरा तो नहीं होगा, इसी के लिए कुछ न कुछ दक्षिणा लेकर के जाइए। भगवान कहे ना 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 मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सब परिपूर्ण है। राजा बलि ने फिर कहा कि नहीं प्रभु कुछ तो आपको लेकर के जाना ही पड़ेगा। दौड़े दौड़े गया और जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज से कहा कि शुक्राचार्य गुरुदेव अरे यहाँ तो वामन आए हैं। शुक्राचार्य जी ने आंख मूंद करके देखा कि अरे ये तो साक्षात नारायण साक्षात विष्णु है और ये छलने के लिए आया। फिर वहां से जब राजा बलि कह करके आगे जब बढ़े ना तो दौड़ करके शुक्राचार्य जी महाराज कह करके कहे अरे राजा बलि सुनो तो सही, ये कोई वामन नहीं है, ये तो समझ ले इसके यदि इसके स्वरूप में पढ़ोगे तो बस ये तिरपन है, तिरपन। इसी के लिए वामन के चक्कर में मत पड़ो, ये साक्षात ईश्वर है। कहा कि उससे कोई मुझे मतलब नहीं। आकर के राजा बलि कहते हैं कि प्रभु ये काम करिए ना, बस इतना ही मुझे करिए, मुझसे कुछ ले लीजिए, कहिए तो आपका मैं शादी करा दूं, विवाह करा दूं। आप कहिए तो 2-4-10 गांव में दे दूं आपको। भगवान कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है। महाराज जब चलने की इच्छा होती है तो चरण पादुका है पहन लेते हैं और चल देते हैं आगे।
जब धूप होती है तो ये छतरी लेकर के छाता लेकर के टहल लेते हैं, घूम लेते हैं। क्या चाहिए दूसरा? बैठने की इच्छा होती है तो ये आसन है, बिछा करके मैं बैठ लेता हूं। संग्रह, मेरे जीवन में संग्रह नहीं है, मुझे संग्रह की इच्छा ही नहीं है, इसी के लिए मुझे संग्रह नहीं चाहिए। मुझे धन संपत्ति हीरे जवाहरात, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान जब कह करके जैसे ही आगे बढ़े ना, राजा बलि को लगा नहीं नहीं, मुझे तो देना ही है और आपको लेना है, बस ले लीजिए, जैसे भी ले लीजिए कह करके। और राजा बलि जो है पीछे पीछे लगे, नहीं नहीं प्रभु आपको लेना ही पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो कह करके वहां से जब बढ़े महाराज, कहा भगवान कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और महाराज उसी समय में राजा बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। उसके मन में ऐसा विचार आया कि काश इस बच्चे को जिस मां ने दूध पिलाई होगी वो कितने बड़भागी होगी, कितने सौभाग्यशाली होगी। ये मन में ऐसे विचार आया, वात्सल्य जगा कि काश मैं इनका मां होती और मैं इनको स्तन पिलाई होती। भगवान के ऊपर ये मोहित हो गई, बड़ी मोहित हो गई। राजा बलि की बेटी बड़ी मोहित हो गई। और भगवान जो है वहां से कह करके जैसे चले, तो चलने के बाद उस समय में राजा बलि कहता है नहीं प्रभु, मुझे बस मुझसे लेकर के कुछ जाइए, नहीं तो मेरे दरवाजे का जो है अच्छा नहीं होगा, मेरे दरवाजे से कोई अतिथि फिरता चला जाए, ये मुझसे सहन नहीं होगा, आपको कुछ न कुछ लेकर के जाना पड़ेगा। भगवान जब देखे कि इतना हट कर रहा है तो भगवान ने कहा कि बस मुझे 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। अरे महाराज माथे पे हाथ रखा और कहा कि बच्चे का बुद्धि वास्तव में बच्चे जैसा ही, बस बच्चे जैसा ही होता है। और उस समय में राजा बलि ने सोचा, कहा कि चलो मैं अपने पैर से नाप करके इनको दे दूं। तो भगवान कहे कि ना ना ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम अपने पैर से नापेंगे और उतना ही 3 पग ही धरती चाहिए, मुझे अधिक नहीं चाहिए। और उस समय में क्या हुआ? उस समय में भगवान जो है कहे कि बताओ राजा बलि तुम देना चाहते हो और मैं लेना चाहता हूं। तो राजा बलि ने कहा प्रभु तो एक काम किया जाए ना, आप ले लीजिए, जहां शिक्षा हो ले लीजिए। भगवान कहे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तुम यदि देना चाहते हो ना तो पहले संकल्प करो। और भगवान वही टोटी वाली जल पात्र रखे हुए थे भगवान। और उस समय में भगवान कहे तो राजा बलि एक काम करो, हाथ में रखो जल और ले करके तुम संकल्प करो। उसी समय में मन में ऐसा विचार आया, शुक्राचार्य जी महाराज के मन में ऐसा विचार आया कि यदि ये टोटी का जल निकल जाए तो संकल्प होगा, और छलिया आया है छल लेगा, इसी के लिए अब ये जल निकले नहीं और संकल्प होगा नहीं। तो क्या किए? उस समय में जा करके शुक्राचार्य जी महाराज उस टोटी में जा करके बैठ गए। और टोटी में बैठने के बाद अब उसमें से जल नहीं निकल रहा था। भगवान कितना प्रयास किए, अथक प्रयास किए, जल तो निकल ही नहीं रहा था, निकल ही नहीं रहा था। राजा बामन उस समय में राजा बलि कहते हैं कि अरे जल निकल क्यों नहीं रहा है? भगवान कहे पता नहीं जल क्यों नहीं निकल रहा है। फिर प्रयास किए, नहीं निकला। फिर राजा बलि कहता है अरे जल क्यों नहीं निकल रहा है प्रभु? भगवान कहते हैं जरूर इस टोटी में कहीं ना कहीं कचरा फंस गया है, जिसके कारण ये जल निकल नहीं रहा। और महाराज वहीं से एक सीख उठा करके जैसे ही टोटी में लगाए, जैसे ही मारे, शुक्राचार्य जी की आंख में जाकर के जैसे ही चुभा, शुक्राचार्य जी निकल करके बाहर गए और कहे जो तुम्हारा मर्जी हो, जो करना है सो करो, अब हम तुम्हारे पीछे अब नहीं पड़ेंगे। शुक्राचार्य जी महाराज वहां से चले गए। भगवान ने
राजा को जल दिए और कहे कि संकल्प पढ़ो। संकल्प पढ़ा दिए भगवान। और उस समय में भगवान जो है जब अपना संकल्प पढ़ करके और जैसे ही अपने पैर को जब बढ़ाना प्रारंभ किए, महाराज पूरे स्वर्ग लोक को नाप लिए। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी महाराज बैठे हुए थे और ब्रह्मलोक में जैसे ही भगवान का चरण गया, ब्रह्मा जी महाराज जो है बड़े गदगद, बड़े आनंदित हो गए। भगवान के चरण को खूब प्रेम पूर्वक ऐसे सहला रहे हैं। और उसी समय में कहा कि ब्रह्मा जी महाराज को ऐसा लगा कि मेरा सौभाग्य है कि प्रभु अपने चरण को यहां भेज दिए। और उस समय में चरण को लेकर के ब्रह्मा जी महाराज चरण को प्रक्षालन करते हैं, खूब प्रेम पूर्वक प्रक्षालन करते हैं और अपने कमंडल में रख लेते हैं। वही मां गंगा का अवतरित होता है। दूसरी पग के लिए अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल सब के सब नाम। और महाराज 2 पग में सब नाप लिए। भगवान समक्ष खड़े हो गए और कहे कि राजा बलि तेरा अब संकल्प अधूरा। तूने 3 पग का संकल्प किया है और 2 पग में मैंने पूरा नाप लिया। अब बताओ, तुम्हारा संकल्प जो है यहीं पे अब अधूरा हो गया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस समय में स्मरण हुई और राजा बलि दोनों हाथों को जोड़ करके कहता है कि प्रभु, आज मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया कि पूरे चराचर और पूरी दुनिया को आप देते हो, लेकिन मेरे समक्ष आपने याचना किया है, आपने मांगा है। आपसे मेरा एक ही प्रश्न है, ये मुझे बताइए कि संसार में धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। भगवान तो कुछ क्षण के लिए महाराज शांत हो गए, एकदम शांत चित्त भगवान हो गए। भगवान के मुख से एक शब्द भी आवाज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अब राजा बलि नहीं रहा, वो तो साक्षात भक्त बन चुका है। भगवान को कहना पड़ा कि धन बड़ा नहीं होता है, धनवान बड़ा होता है। और संसार में महाराज धन बड़ा नहीं होता, धनवान बड़ा होता है। और महाराज उस समय में राजा बलि देते हैं और कहते हैं कि एक काम करिए प्रभु, ये धनवान आपके समक्ष है, वहीं पे सो करके। और भगवान तीसरा चरण रखते हैं और वही भगवान कहते हैं कि जाओ और जा करके उस जगह का तुम राजा बनो। तो कहा भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो उस समय में कहे कि मुझे बस इतना ही दे दीजिए कि मैं जिस रास्ते से निकलो उस रास्ते से बस आपका दर्शन होता रहे। जैसे ही भगवान स्वर्ग लोक नाप दिए, सब देवता लोग स्वर्ग लोक में चले गए। भगवान जो है बंदी बन गए। और कुछ दिन ऐसा समय व्यतीत हुआ, नारद जी महाराज घूमते फिरते गए और जाकर के लक्ष्मी मैया से कहे कि लक्ष्मी मैया, आजकल तो प्रभु नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए प्रभु। लक्ष्मी मैया कहती है कि जब प्रभु तो गए हैं कार्य करने के लिए, देवताओं के कार्य हो जाएगा, फिर वापस आ जाएंगे। फिर नारद बाबा ने कहा कि देखिए प्रभु का हाल कैसा है। प्रभु की कभी इस रास्ते से, कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे लग रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। और महाराज उस समय में लक्ष्मी मैया आती है और या करके राजा बलि के राजमहल में प्रवेश करती है। और राजमहल में प्रवेश करने के बाद कहती है कि भैया, मैं तो धर्म की आपकी बहन हूँ। आज सब कोई बहन अपने भाई के हाथों में कलावा बांधता है, मैं भी सोची कि आपके मैं हाथों में कलावा बांध दूं। और जाकर के माता ने जाकर के खूब सुंदर से जो है रक्षा बांधी। और बांधने के बाद राजा बलि कहता है कि बहन, जब तुम धर्म की बहन बनी हो तो मुझे से मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, जो भी मांगेगी मैं देने के लिए तैयार। भगवान कोने में बैठ करके इंतजार कर रहे थे कि तुम मांग, अब मुख क्या देख रही हो, अरे मुझे ही मांग लो कि मैं यहाँ से बंधन से मैं कम मुक्त हो जाऊं।
माँ लक्ष्मी कहती है कि मेरे पास में सब चीज है, मेरे पास में ये फिर कोई है नहीं मेरे घर में। ये जो दरबान है ना, जो द्वारपाल है ना, बस उसको दे दो, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा कि ले जाओ बहन, और जैसे ही कहें कि जे ले जाओ तो भगवान कोसों दूर खड़े थे। वहां से निकल करके दौड़ करके भगवान चले गए कि फिर कह दे कि नहीं अब हम नहीं देंगे, तो फिर इसका मूड यदि खराब हो जाए तो फिर मुझे बंधन में पड़। वहीं से भगवान बन गया। यहाँ से लक्ष्मी मैया गई और लेकर के गई महाराज। उस दिन, जिस दिन हाथ में कलावा बांधी थी ना, उस दिन था श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा थी, भद्रा रहित, और उस समय में रक्षाबंधन की महाराज ये परंपरा आज से नहीं। कहा जाता है जेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचल माचल। हर एक बहना अपने भाई के कलावे में जो है रक्षाबंधन करती है, और रक्षाबंधन करके बड़े प्रेम भाव से जो है जो भी भेंट होता है भाई अपने बहन के झोली में रख देता है। बहन भी ढेर सारी आशीर्वाद देती है। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप सब भी अपने बहनों के पास जा करके और बड़े प्रेम भाव से कलावा में रक्षाबंधन जरूर करिएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहनें आती है अपनी खुशियां को लेकर के आती है और अपने भाई के दामन में खुशी दे देती है, और जब जीवन में खुशी मन हो जाए ना, प्रसन्न चित्त हो जाए, तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। इसी शुभ संदेशों के साथ बड़े आनंद के साथ त्रिलोकी जी हमें सहायता की, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। मैं जितेंद्र पाराशर क्रमशः आप सबों के समक्ष हम बने रहेंगे निरंतर। आप सत्संग प्रभात ए न्यूज के माध्यम से जरूर देखते रहिए। इसी शुभ संदेशों के साथ जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।